मुझे नाम मिल गया, आराध्य देव का नाम मिल गया, ये चिंतामणि है, इसे अब हृदय रूपी हाथ से जाने नहीं दूंगा। नाम जिह्वा में भी चले, नाम कंठ से भी चले और नाम हृदय से भी चले। अगर तीनों एक हो जाएं तो बहुत जल्दी लाभ मिले। इसीलिए कई बार प्रार्थना की है, ना बराबर सही तो अगर आप 5-10 मिनट का यह अभ्यास करें कि सामने आपके नाम लिखा हुआ है, वही आप पढ़ रहे हैं, वही आप अंदर से सुन रहे हैं, तीनों एक हो गए। वाक इंद्रिय उच्चारण कर रही है, श्रवणेंद्रिय सुन रही है और मन बार बार उसे लिख रहा है और नेत्रेंद्रिय उसे देख रही, मतलब मन को भागने का चांस। 5 मिनट का अभ्यास कर ले तो हजारों माला का फल 5 मिनट में आपको मिलेगा। विश्वास कीजिए, सामने लिखा उसी को बार बार लिख रहे हैं। कितना भावपूर्वक आप बड़े रंग बिरंगे अक्षरों से लिख सकते हैं। रा बड़ा की मात्रा, धा लिखा, देख रहे हैं, आंख मूंदी है या आंख खुली, अंदर से सुन रहे हैं, राधा राधा। देखो इसका प्रभाव। जिह्वा से जपे, पर यह अभ्यास कुछ मिनट अगर करना शुरू करें तो आपका मन वश में होने लगेगा। आपका मन जो विषयों की तरफ भागता है वो थोड़ा स्थिर होने लगेगा। जिह्वा से जब हम नाम निरंतर रटते हैं तो इससे हमारा प्राणायाम भी हो जाता है। एक श्वास में हम अधिक से अधिक नाम ऊपर होता है। कुंडलनी जागरण होना, षटचक्र का भेदन होना, जो भी लाभ है हो जाता है। नाम जापक को अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ता, सब दिव्यताएं अपने आप हो जाती हैं। विश्वास मानिए, जब भगवान को अधीन कर लेता है नाम, तो फिर और सिद्धियां और क्रियाएं, इनके लिए आपको किसी और का आश्रय लेना पड़े नहीं। एकमात्र नाम पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसयो। हृदय से विस्मरण नहीं होना चाहिए नाम का। बहुत जल्दी आप दुख से, संसार चक्र से, जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, बहुत बहुत दुख है। अभी आप अज्ञान में है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। जहां शरीर को पाप कर्मों का दंड भोगने का समय आया, फिर कोई साथ देने वाला नहीं। वो कर्म आपको महान दुखी कर देगा। अभी अवसर है। यदि शरीर स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही है, इंद्रियां चल रही हैं, तो अभी साधन कर लो, आगे साधन नहीं होगा। जहां शरीर रोग से ग्रसित हुआ, वासनाएं हृदय को ढक दिए, फिर तो बस चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार की कल्पनाएं जो घबराहट पैदा कर दे, मान जाओ प्रार्थना, बच जाओगे। अभी जितना समय उतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास करो, भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, भगवत प्राप्ति लक्ष्य से होती है। जे ही हमने लक्ष्य बनाया, अबलो नशानी अब ना नशे हो। अब बहुत हो गया मन इंद्रियों, अब तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, अब सत्संग के अनुसार चलेंगे, शास्त्र के अनुसार चलेंगे, गुरुदेव के अनुसार चलेंगे। अब इंद्रियों तुम्हारे कथन के अनुसार मैं भोगों में नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ा आप में बल है, आप अपने बल को भूल चुके हुए हैं। जैसे महाबली हनुमान जी को नहीं था कि आपको अपने बल का स्मरण नहीं रहेगा, जब कोई आप रहेगा तब आपको। वैसे ही तुम भगवान के अंश हो, माया ने तुम्हारे बल का विस्मरण करा दिया है। तुम इन काम क्रोध, निर्बल और दुख और चिंता शोक मिले, तुम ऐसे नहीं हो। सच्ची, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, ऐसे तुम हो। अविनाशी, चैतन्य घन, निर्विकार, महासुख रूप हो तुम। अपने को भूलकर, शरीर मानकर, मन इंद्रियों की सलाह के अनुसार भोगों में ये तुम्हारी दुर्गति हो गई है। मुझे अब भगवान के पावन नाम के प्रभाव से बिल्कुल परास्त नहीं होना। ये मन है, बहुत विचित्र है। थोड़ी देर आपको ये ऐसा लगेगा कि बस में हो गया, बहुत सुलझ कर चलने की बातें हैं। थोड़ा मन शांत हो गया तो आपको लगा हम विजयी हो गए। नहीं नहीं, वो नीचे पड़ा हुआ
दांव लगा रहा है कि अब किस दांव से इसको पछाड़ूं। होश में, अगर काम शांत है, क्रोध थोड़ा शांत है, तो विजयी मत मान लेना अपने आप को। वो बहुत प्रवीण है। आपको लगेगा मैंने गिरा दिया, ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, अब ये परास्त हो गया। नहीं नहीं, वो केवल अपने बल का संग्रह तक जीवन है, तब तक कभी ऐसा मत मान लेना कि मैं काम विजयी हो गया, मैं क्रोध विजयी हो गया। शांत है। देखो, देवर्षि नारद भगवान के अवतार, उन्होंने लीला करके बताया है, कोई भी ऐसा हमारे अंदर सद्गुण आ रहा है, कोई भी ऐसी दिव्यता आ रही है, छुपा लो, वो भगवान की कृपा से है। उसको अहम में मत आने दो कि मैं विजयी हो रहा हूं, मैं सद्गुणी हो रहा हूं। तो जहां मैं सद्गुणी हो रहा हूं, तो सबसे बड़ा दुर्गुण मैं, और उसमें सारे दोष वास करते हैं। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसई हो। जब हृदय से नाम जप होता है तो भगवान का रूप प्रकाशित हो जाता है। आज तक कोई स्याही सृष्टि में नहीं बनी जो भगवान के रूप की रचना कर सके। जब कण कण में है तो हर रूप में भगवान है, इसलिए स्वीकार। जो श्यामता है, जो प्रियाजू का पीता ऋण क्षय मनंत तडिल लताभ, हम एक बिजली को, प्राकृतिक को आप उतार नहीं सकते स्याही में। जो वास्तविक बिजली का रूप है, कोई ऐसी स्याही नहीं, जबकि प्राकृतिक है। अनंत बिजलियां एक साथ चिदानंद उदय हों, तब प्यारी जू की कांति जो है श्रीअंग की, वो कैसे कोई स्याही है ऐसी कि गौरांगी प्रिया के गोरे श्रीअंग की रचना नहीं है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, पाछे न होती अब हूं आगे हूं न हुए है, यह गति अद्भुत रूप की और है। वो रूप नाम दिखाता, नाम दर्शन कराता है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो नाम ऐसे रूप प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब हृदय से नाम जप करोगे तो रूप प्रकाशित। ये रूप है कसौटी। जैसे सोना कितना शुद्ध है, एक कसौटी पे कसा जाता है, ऐसे तुम्हारे हृदय में हृदय विहारी भगवान प्रकाशित हुए कि नहीं। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। आंख खुली है या मुंदी हुई है, बस नक्शिख लो अंग अंग माधुरी, इसी का अवलोकन हो रहा। नाम चल रहा, रूप का चिंतन हो रहा, ये साधना की कसौटी है उपासक की। अब उस कसौटी में अपने चित्त को कसूंगा, अर्थात चित्त सदैव प्रभु के रूप ध्यान में। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। जब हम नाम जप करते हैं और हृदय से ध्यान नहीं, न नाम का न रूप का, तो हृदय खाली होता है, वो भागता है मन विषयों में। आप अंदर से देख लेना। इसीलिए जहां नाम आया है वहीं ध्यान आया है। जहां भी महापुरुषों ने आदेश किया, जैसे हरिवंश महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, सब सो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। दोनों जब एकाकार होते हैं तब जीवत्व भाव नष्ट हो जाता है। अभी हमारा हृदय स्वतंत्र है, अंतःकरण जो मना रहा है वो सोच रहा है, जो इंद्रियां चाहती वो सोच रही, और जिह्वा से नाम जप कर रहे। मंगल है, पर कसौटी पे जैसे सोना खरा निकले, तो हृदय की कसौटी ये है कि कभी भी नाम का ध्यान या प्रभु के रूप का ध्यान हृदय से ना छूटे और जिह्वा से नाम चले। जैसे अशोक वाटिका में विराजमान सियाजू, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। नाम रात दिन जवान में पहरा दे रहा है, राम राम राम, और हृदय के दरवाजे बंद है क्या, उनमें राम रूप समाया हुआ है। हृदय में ध्यान, मुख में नाम। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, और स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्रजू प्रकट हुए महान प्रेमी जनों को प्रेम रस प्रदान करने के लिए।
दास अनन्य भजन रस कारण। कैसे ये प्रेम प्राप्त होता है? तो देखो प्रभु, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल और मनसी तव ध्यान ते निमिष नहीं टरी हो। आप विचार करके देखिए, जिह्वा से राधा राधा रट रहे और हृदय से श्री प्रियाजू का ध्यान कर रहे। श्यामेति सुंदरवरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, हृदय से लालजू का चिंतन। अतिशय प्रीति हुति अंतर्गति, अंतर्गति हृदय, हृदय से लालजू का ध्यान और जिह्वा से लालजू का नाम, और लालजू जिह्वा से राधा नाम, हृदय से ध्यान। तो उपासक राधा वल्लभ लाल को जुगल नाम जिह्वा पे और हृदय में उनका ध्यान, प्रिया प्रीतम समाये हुए हैं राधा नाम में। अगर आप अपने चित्त की साधना की कसौटी देखने की, चित्त की वृत्ति कहां है, यदि वो जगत में है, आप जिह्वा से नाम जप कर रहे हो, अच्छे साधक हो, आगे बढ़ना होगा। ये अभी स्थिति नहीं है। स्थिति एक एक चित्त की वृत्ति जो नाम जप कर रहे हो उस नामी के ध्यान में, और जिह्वा में नाम, ये अब खरा सोना है, अब इसमें मिलावट नहीं रह गई। अर्थात चित्त वृत्ति भगवद आकार। अब विश्राम की तरफ आप जा रहे हैं, अब जन्म मरण के चक्र का भेदन करने जा रहे हैं, अब जड़ चेतन की ग्रंथि को आप खोलने जा रहे हैं। जब चित्त में ध्यान और जिह्वा पे नाम, गोस्वामी जी कह रहे, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब ना नशई हो। पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस हुए ना हसई हो। मन मधुकर पन कै तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। बहुत हो गया, अय इंद्रियों तुमने बहुत मेरा मजाक बना दिया। ऐसा ही इस मन ने दुर्गति कर दी, तुम्हें कैसे बताओ। आप देख लो, अरे सच्चिदानंद का अंश होकर मारा घूम रहा है विषयों के लिए। ऐसे निंदनीय कर्म बन जाते हैं कि अपना मन ही ग्लानि से युक्त हो जाता है। तो ऐसा लगता है अब जीना बेकार है। ऐसे उसी मन ने ऐसे इंद्रियों के साथ मिलकर कर्म करवा दिए कि मन ग्लानि से युक्त है, अधिकार है तुम्हें, ऐसा होने लगता है। अब अपना मजाक मत उड़वाओ। ये मन और इंद्रियों ने मजाक कालिक पुतवा दी चेहरे पे। मानो जीवन दिव्य रस के लिए मिला था, ऐसे आचरण हो जाते हैं कि जिंदगी पूरी ऐसी। हृदय कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। कितने लोग ऐसे बोले आके। आपसे जब आचरण बिगड़ जाएंगे तो कोई और नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं है आपको। आपका मन, आपकी बुद्धि, जिसने सलाह देकर आपसे गलत कर्म करवाए वही आपका नाश कर देंगे। विश्वास मानिए, दूसरे किसी के सामर्थ्य नहीं कि हमें थोड़ा भी दुख दे सके।